जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी एक नया साईं अनुभव। अगर बहुत ध्यान से इस अनुभव को आप सब सुनते हैं तो आपको समझ आएगा कि अगर आप बाबा को प्रेम से स्मरण करें, उनके सहायता के लिए आप उन्हें बुलाएं, तो बाबा आपके सहायता के लिए आते हैं। हर पल वो अपने होने का एहसास आप सबको दिलाते हैं। ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती हैं अनोनिमस। मैम बताती हैं कि काफ़ी टाइम से दिल्ली में एक अच्छा फ्लैट खरीदने की सोच रहे थे। काफ़ी फ्लैट्स देखा भी, ढूंढा भी, पर बात बन नहीं रही थी। बजट के बाहर फ्लैट्स मिल रहा था। तो मैम ने साईं बाबा से कहा कि साईं आप अपना आशीर्वाद दो ताकि हमें दिल्ली में अपना मकान खरीदने का एक मौका मिले, हम खरीद सके, अपना सपना साकार कर सके। अब एक गुरुवार शाम को मैम सच्चरित्र जी का पाठ कर रही थी, अध्याय पढ़ रही थी और अध्याय था ऊदी के महिमा के बारे में। तो शाम के 6 बजे वो अध्याय पढ़ती हैं और जैसे ही उनका पाठ ख़त्म होता है डोर बेल बजता है और गार्ड आके उनको ऊदी का पैकेट दे के जाता है। अब ऊदी किसने भेजा था ये तो मैम ने मुझे बताया नहीं है, पर सोसाइटी के गार्ड ने उनको आके ऊदी का पैकेट दिया। उसी दिन सर ब्रोकर के साथ बात कर रहे थे, नेगोशिएशन चल रहा था। सर ने ब्रोकर को कहा कि देखो कोई अच्छा सा फ्लैट सेलर ढूंढ दो हमें। तो ब्रोकर ने कहा कि देखो सर, सेलर दिल्ली के बाहर रहता है, अगर आप चाहें तो मैं कॉन्फ्रेंस में कॉल अरेंज कर सकता हूँ, आप बात कीजिए, अगर बात करके आपको अच्छा लगता है तो आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। उसी रात यानी गुरुवार के रात सेलर के साथ बात होती है। सर और मैम बात करते हैं सेलर से और उन्हें बहुत अच्छा लगता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वीकेंड में मीट करेंगे। पर कैसे मीट करेंगे, सेलर तो दिल्ली के बाहर रहता है ना। तो डिसाइड हुआ कि सेलर का कोई फ्रेंड है जो गुड़गांव में रहता है, तो वो उनके घर आएंगे घर के पेपर्स को लेकर और मैम और सर वही जाएंगे उनसे मीट करने के लिए गुड़गांव। ओके। अब फाइनली जिस दिन मैम और सर सेलर को मिलने गुड़गांव जा रहे थे, मैम ने साईं बाबा से कहा कि बाबा हमें पता नहीं कि सेलर वाकई में अच्छा इंसान है या नहीं। फ़ोन पे बात करके तो अच्छा इंसान लगा, पर सच्चाई आपको पता है, ठीक है। जो हमें पता नहीं वो आपको पता रहता है। अब घर खरीदने जा रहे हैं, लाइफ का बड़ा डिसीजन है ये, जहाँ हम जा रहे हैं, जिनसे फ्लैट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर इस डिसीजन के फेवर में आप हो, ठीक है, तो आप हमें अपना प्रेजेंस फील करवाना साईं। आपके प्रेजेंस से हम निश्चिंत हो जाएंगे कि हम सही राह पर जा रहे हैं। मैम ये प्रार्थना करके घर से निकलती हैं। मैम बताती हैं कि मैम जैसे ही घर से निकली कार में, थोड़ी ही डिस्टेंस में एक कार निकली, कार के पीछे लिखा था ओम साई राम। फिर जब उनके घर के सामने पहुंचने वाले थे तब एक ऑटो निकला जिसके पीछे लिखा था ओम साई राम। फिर जब ये सेलर के फ्रेंड के घर पहुंच गए ना, तो उनके घर के एंट्रेंस में एक बैनर था जिसमें लिखा था कुछ मंत्र और एंड में लिखा था ओम साई राम। फिर मैम बताती है कि जैसे ही वो घर में एंटर करती है ना, तो लेफ़्ट साइड मंदिर था और मंदिर में स्वयं साईं विराजमान थे। मैम ने बाबा से क्या कहा था, मैम ने बाबा से कहा था कि साईं अगर आपको लगता है कि हम सही जा रहे हैं, इस सेलर से फ्लैट ख़रीदना चाहिए, तो आप अपना प्रेजेंस दिखाना। और बाबा ने अपना प्रेजेंस दिखाना शुरू किया रास्ते से, और एक बार नहीं बार बार मैम को प्रेजेंस दिखाया। मैम के घर से लेकर सेलर के फ्रेंड के घर तक बाबा ने अपना प्रेजेंस दिखाया, जिससे मैम और सर को ये लगा, वो दोनों श्योर हो गए कि साईं का हाँ ही है और वो दोनों सही जा रहे हैं। और बिना घर के पेपर्स देखे ही इनको 70% लगा कि यही काम होने वाला है, यानी इनसे ही ये घर खरीदने वाले हैं। फिर क्या, फिर वहाँ सेलर के साथ बात हुई, रेट्स को लेकर नेगोशिएशन हुई और सर ने 2100 रुपये देकर घर की बात पक्की की। अब अगर आप सोचते हैं कि 2100 रुपये देकर कैसे घर का डील फाइनल हुआ, एक्चुअली 2100 रुपये मैम इसलिए पे करती हैं, एज अ शगुन पे करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कैश कैरी नहीं कर रही थी। मोर ओवर उन्हें पता नहीं था, वो श्योर नहीं थे कि यही डील फाइनल होगा या नहीं, तो इसीलिए 2100 रुपये देकर घर की बात पक्की करते हैं। वहाँ उनके घर में जो साईं बाबा का जो मूर्ति था ना, तो मैम और सर साईं के चरणों में 2100 रुपये रखते हैं और ऐसे ही घर की बात
पक्की करते हैं और इसी तरह से इनको दिल्ली में एक अच्छा अपार्टमेंट मिल गया फाइनली। बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के प्रेजेंस से वो श्योर होते हैं कि हाँ हम सही जा रहे हैं। नॉट ओनली दैट, घर खरीदने के लिए बैंक लोन चाहिए होता है, राइट। तो जब ये बैंक में गए, बैंक मैनेजर के टेबल में इनको बाबा का एक बहुत प्यारा सा स्वरूप दिखा और एक बार फिर से सर और मैम अश्योर्ड हो गए थे कि बाबा ने अपना प्रेजेंस बैंक में भी दिखाया है, तो लोन मिल के रहेगा, लोन मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन जब कोर्ट में रजिस्ट्री के लिए गए तब भी मैम ने साईं बाबा से कहा, प्रार्थना किया कि साईं आप अपने होने का एहसास दिलाना ताकि हमारा काम अच्छे से हो जाए। तब इनके पास जो बैठे थे ना कोर्ट में, उनका फ़ोन रिंग हुआ और रिंगटोन में साईं भजन था। नॉट ओनली दैट, मैम बताती हैं कोर्ट रूम के अंदर भी बाकी देवी देवताओं के साथ साईं बाबा भी विराजमान थे। मैम बताती हैं कि मैम ने शुरू से लेके एंड तक हर पल साईं बाबा को कहा कि बाबा अपने होने का एहसास दिलाना, हमें फ़ील कराना कि आप हो, आपके प्रेजेंस का एहसास हमें हो। और बाबा ने अपने होने का एहसास पल पल मैम को दिया। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मेरे साईं परिवार, अगर ये अनुभव आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा। अगर आप भी अपना अनुभव इस चैनल में शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।